$39। अगर आपने चैलेंज पास कर लिया, स्टेप 1 फेज 1 और फेज 2 स्टेप 2 है ना, तो आपको ये जो हाँ। $39 है ना, वो आपको वापस मिल जाते हैं। ओके, फेज 1 भी क्लियर करना चाहिए और फेज 2 भी क्लियर करना हाँ चाहिए। हाँ, दोनों के टारगेट अलग अलग होते हैं। फेज 1 के टारगेट अलग होते हैं। फेज 1 का टारगेट आपका है 8% का, और फेज 2 का जो टारगेट है ना, वो 5% का है। ओके ओके। ठीक है, तो 10%, 8% और 5%, दो टारगेट आपको अचीव करनी होती है। और अगर आप ये हाँ, कर लेते हो, तो आपको एक फंडिंग अकाउंट आपको हैंड ओवर किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है ₹5000। 5000। हाँ, $5000। हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है, ये क्लियर हो गई। हाँ, क्लियर सर। हाँ, उसी तरह से ये 5000 का है, उसी तरह से 20,000 का भी है। परसेंटेज सारा सेम है, बट जिस अकाउंट में आप एनरोल करोगे ना, उसके चार्जेस जो है हम्म। ना, अलग अलग है। ओके ओके। हाँ। 20,000 के अलग है, 60,000 के देखो $300 है, 100K के $495 है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट विथ 500K, सॉरी ओके ओके 5,000। ओके ओके। ठीक है, 5K से आप स्टार्ट करोगे, तो आप आराम से इसको स्केल कर सकते हो। इसका मैं बताता हूँ कैसे करना है। अपने फाइव हाँ। 5,000 US डॉलर आपको अगर फंडिंग मिलती है, और आपने इसका सिर्फ हाँ। 10% मंथली अचीव किया, ठीक है, ओके 10% मंथली अगर अचीव किया, तो आपको $500 आपको प्रॉफिट मिलता है ना। प्रॉफिट आप कमाते हो, अर्न करते हो। ओके। सही है हाँ। ना। तो उसकी जो है, उसकी आपको $500 जो आप अर्न करोगे, उसकी वो हाँ आपको पेमेंट करते हैं 80%। देख पा रहे हो उधर? जी। 80% मतलब तो आपको एट्टी 400। परसेंट आपको मिलता है, और 20% हाँ। कंपनी रखेगी। ओके जो ये कंपनी है ना, फाइबर्स, वो आपके 80% आपको पे करेगी, 20% वो अपना हिस्सा रखेगी, अपनी शेयरिंग रखेगी। ओके समझ ओके गए? ओके। हाँ। हाँ उस जी। हाँ, उसके बाद क्या है कि ये जो पे आउट आपको मिलता है, उसमें एक प्लान इन्होंने ऐड किया है, कि अगर आपने 5,000 का अकाउंट से स्टार्ट किया, मतलब आपने सारे चैलेंजेस पास कर लिए, दोनों फेज पास कर लिए, और आपको 5,000 की अमाउंट आपको मिल गई है, उसके बाद अगर आप 10% के टारगेट को अचीव करते हो ना प्रॉफिट में, यानी कि 500 आपने प्रॉफिट लिया है ना, तो आपके हाँ। पास एक ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपने अकाउंट को स्केल कर सकते हो। यानी कि आपको वापस से चैलेंज पास नहीं करनी, बल्कि सिर्फ आपको वो एक ऑप्शन आएगा आपके पास स्केल करने का। स्केल के बटन को क्लिक करोगे ना, आपके डैशबोर्ड में आएगा, ठीक है ना। ओके। तो आपको ये जो फंडिंग है ना 5,000, वो बढ़ के हो जाएगी 7,500। ओ। ओके यानी कि ओके यानी आपके जो फंड है ना, उसमें वो ऐड ऑन कर देंगे। ओके ओके। ठीक है, फिर इसी तरह से वो वो फंड बढ़ते। और ऐड करने हैं। जी जी जी, वो और फंड आपको ऐड करेंगे। आपको वापस से कोई चैलेंज पास नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, वापस से कोई फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टाइम बचेगा, क्योंकि चैलेंज पास करने में भी 1 महीने, लगभग लगभग 15 दिन से 1 महीने लग जाते हैं, ओके ओके सर। है ना। तो ये आपको सबसे हाँ। बड़ी बेनिफिट है इस कंपनी के साथ, और इसीलिए मैं इसमें अभी ओके। काम कर रहा हूँ। इसके साथ काम कर जी। रहा हूँ। तो ₹5,000 के बाद 7,500 का स्केलिंग प्लान है। फिर अगर आप इसको भी अचीव कर लेते हो, तो 10,000 का प्लान है। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ओके। बढ़ता जाता है। आपने 6 महीने में भी अगर मान लीजिए ये 20,000 का भी, ये तो सारी 1 2 3 4 5 छः, मतलब लगभग लगभग 20,000 का भी फंडिंग आपने ले लिया ना, तो समझो कि दो हाँ। हजार डॉलर आपके प्रॉफिट आएंगे। और $2,000 में आप 80% आपको प्रॉफिट मिलेगी, यानी कि $1,600 मिलेगी आपको। 1600 1600। मतलब हाँ 1,60,000 करीब आएगा। हाँ, मतलब $1,600 आपको मिलेगी। आप एक वक्त तो मुझे बता सकते हो इंडियन करेंसी में $1,600 कितना आपको मिल सकता है? हाँ 1,50,000 समथिंग। 1,15,000, ओके जी। तो हाँ। ये है आपका स्केलिंग प्लान। तो मैं तो ये कहूंगा ओके कि सर, अगर से हम फेज 1 क्लियर कर देते हैं, फेज 2 भी क्लियर कर देते हैं, अगर हमको 5,000 कैपिटल देता है ट्रेड करने के लिए, अगर हम हाँ लॉस नहीं करते लेकिन कम प्रॉफिट उठाने से हाँ, चलेगा। विड्रॉल हो चलेगा, हाँ विड्रॉल हो सकता है, 80-20% हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप अगर 5% भी आप प्रॉफिट करोगे, 2% भी प्रॉफिट करोगे ना, तो आपको पे आउट मिलेगी। ओके, अगर 10% नहीं रहेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10% कब है? जब आपको ये इस हाँ। प्लान को स्केल करना हो।
इस ओके प्लान ओके। से इस प्लान पे अपग्रेड करना हो ना तो आपको अकाउंट को मार्जिन को बहुत करना हो तो हमको वो करना पड़ता है। हाँ, मार्जिन अगर बढ़ाना हो तो आप कर सकते हो। ऐसे मैं आपको ओ, ये गाइड करूंगा आगे कि आप जब पहली ओ, चैलेंज पास कर लोगे ना, ये वाली पहली ओके। चैलेंज आपने समझो ना, एक महीने में, अभी नवंबर चल रही है, अब समझो कि एक हाँ। महीने पूरे के पूरे आपने चैलेंज में क्लियर कर लिया, आपको ये ओ, फंडिंग आपको मिल गई, ठीक है ना। और ओके ओके। जब जैसे ही आपकी फर्स्ट मंथ की पे आउट मिलती है ना, समझो ना पे आउट आपको हाँ। मिल गई $200 की, $200 ओके। की पे आउट मिल गई। $200 की जब पे आउट मिलती है तो समझो ना कि वो इंडियन करेंसी में लगभग लगभग 16,000 15,000 होता है। हाँ हाँ तो जी। मैं आपको मैं अभी अपने जितने भी लोग बता रहा हूँ ना, उनको मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप एक और हाँ। अकाउंट परचेज करो, ये 20,000 वाला। ओ, ओ, ठीक है। ओके तो ओके। आपको पे आउट जो मिली है $200 डायरेक्टली की। वो स्किल्स में नहीं जाना से अब एक नहीं अकाउंट ओपन कर नहीं, दो। स्केल वाले में जाना है, मेरी बात समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको पहली एक बार पे आउट मिल गई, और पहली पे हाँ आउट के साथ साथ आपको जो $39 जो पे किया था ना, ये भी आपको वापस हाँ मिल गया। हाँ। समझ गए। तो हाँ समझ गई। तो आपको टोटल 239 डॉलर पेमेंट वापस मिल गया। ओके। अब ओके आप क्या करना है कि ओके। उसमें से $165 वापस से आपको इन्वेस्ट कर देना है, यानी आपको एक दूसरा अकाउंट इनरोल करना है। ओके ओके। समझ गए। अब इस दूसरे अकाउंट हाँ को जी। जब इनरोल करेंगे तो वापस से इसको इसकी चैलेंज पास करनी पड़ेगी, इसका ही वापस से 8% का टारगेट है, 5% का टारगेट है, और आपने इसको भी अचीव कर लिया सपोज करो, ठीक है, एक कर महीना और। सकते हो क्या सर? हाँ जी। कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने 5,000 कर लिया तो सेम फार्मूले पे, सेम बेसिक पे, और मैं गाइड करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत हाँ लो। मैं गाइड करूंगा। हाँ हाँ। एक्चुअल में क्या है, जावेद सर थोड़े बिजी चलते हैं ना, इसलिए वो टाइम दे नहीं पाते। लेकिन हम लोग ओके। देखो, मैंने तो क्या बोला था कि मैं सिर्फ 10 लोगों को ही सिखाऊंगा, लेकिन उस ग्रुप में 35 लोग ऐड हो गए। अब मैं उतना टाइम हाँ। दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा काम रहता है। इसीलिए तो ओ, मैंने मॉर्निंग का टाइम दिया है कि मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकाल पाऊंगा। ओके तो ओके। क्या आपने, बिजनेस करते? हाँ मेरे बहुत सारे बिजनेस है, मेरे कपड़े का बिजनेस है, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है। ओके ओके और फाइन। मैं स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और बहुत सारे काम है। बैंक निफ्टी में करते हो सर? हाँ, बैंक निफ्टी वगैरह में करता हूँ मैं उसमें अगर हेल्प चाहिए तो मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि इसमें आपका ओके। स्टार्ट करना जरूरी है। आपके श्योर तीन श्योर महीने श्योर। हो गए ना, 3 महीने में आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया ना। हाँ नहीं नहीं सर नहीं। ओके ओके, तो कोई बात नहीं, चलो। तो मैं इस पॉइंट पे था कि जैसे ही आपकी पहली पे आउट आती है, तो उस पे आउट हाँ। से वापस से आपको $165 आपको इन्वेस्ट करना है, और ये पैसा भी, ये फंड भी आपका रिफंडेबल है ना। जैसे ही आप अचीव करोगे ना टारगेट को, इस हाँ। 8% को और 5% को, ये फंड पैसा भी आपका रिफंड हो जाएगा। ओके। अब इतने इतने तक समझ गए कि आपको दो अकाउंट लेना है, ये समझ गए। हाँ समझ गई सर समझ समझ गए। गई। अब देखो आगे अगर इसको। दो अकाउंट लेना है तो ये भी अलग रहेगा, वो भी अलग रहेगा, हाँ, दोनों और दो दोनों। भी मर्ज हो जाएगा, अलग नहीं अलग रहेगा? नहीं नहीं, वो दोनों मर्ज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ओके ठीक है। ओके फाइन। मतलब दोनों की फाइन। लॉगिन पैनल जो होगी ना, अलग अलग होगी, मतलब आप दो अलग अलग मेटा ट्रेडर कोड इसमें भी होगी। अलग ट्रेड उठा सकते हैं हम, इसमें भी अलग ट्रेड उठा हाँ सकते हैं। बिल्कुल सही। आपको आपको मैं हाँ अलग अलग जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, उस हाँ। स्ट्रेटजी से अलग अलग अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो। अब ओके देखो, फाइन। अब मैंने आपको क्या बोला कि आपने 5,000 अकाउंट को आपने जब लिया, उसके बाद आपको 20,000 अकाउंट लेना है, ठीक है ना। अब जब आपके ओके। पास 20,000 अकाउंट आ जाएगी ना, ये वाली, समझ गए, हाँ। तो इस अकाउंट की पे आउट आप हर महीने ले लिया करो। समझ गए। ओके। क्योंकि इसकी पे हाँ आउट अच्छी बनेगी ना, 20,000 का आपने 5% भी किया तो $1,000 हाँ पे आउट है। और आपकी जो हाँ हिस्सेदारी है वो $800 की है, यानी कि लगभग लगभग 60 से 65 हजार रुपये आपको हर महीने आ जाएंगे। क्लियर है। हाँ हाँ जी और सर क्लियर है। और उसके बाद इस अकाउंट को ना आप स्केल करो, सिंपल। ओके। तो 2 4 6 महीने में ना, ये इस अकाउंट में भी इस अमाउंट का पेमेंट ही नहीं है, मतलब इस अकाउंट को सिर्फ 10% अचीव हुआ, स्केलिंग ऑप्शन डाल दो, हाँ। तो ये क्या होता है, ये भी 6 महीने में ना, ये भी आपका 20,000 हो जाएगा। ओके। समझ पा रहे हो। समझ रही हूँ सर। हाँ, तो आपके 20,000 और 20,000 दो अकाउंट हो गए ना, 20,000 के। हाँ तो 20,000 हाँ के दो हाँ। अकाउंट हो गए, इसका मतलब है क्या, अच्छी पे आउट आएगी। अभी आपका समझो कि 2 से 3 लाख रुपए महीने का पे आउट आएगा, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, सुनने के लिए अच्छा है। हाँ हाँ, ना ना ना, कोई बात नहीं, देखो मैंने मैंने इस काम को किया है, इसलिए मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। है जी ना। जी। देखो मैं जावेद सर जैसा बिजी नहीं हूँ। और हाँ उनको ओके उनका तो ओके। काफी लंबा चौड़ा वर्क है सिर्फ फॉरेक्स का, लेकिन मेरा उतना हाँ। लंबा वर्क नहीं है, मैं तो बस सपोर्ट करने के लिए सबको कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये थैंक यू समझ सर। गए, इसमें कुछ पूछना है आपको।
नहीं नहीं, ये अच्छा समझ में आया, ठीक है। समझ गए ना, चलो ठीक। हाँ। और उसमें इसमें कुछ आप साइट पे जाके खुद से देख लोगे या मैं कुछ गाइड कर दूं इसमें? नहीं सर, नहीं, मैं कर साइट लूंगी। साइट से आप देख लेना, कुछ अगर क्लियर नहीं होगा तो नहीं, मैं। इसमें कुछ हाँ, ये क्या है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये देखो, ये वाली कुछ पॉइंट जो है। हाँ, हाँ हाँ। ये वाली जो पॉइंट है ना, इसमें क्या है कि आप अगर 14 डेज तक अगर अकाउंट में आप ट्रेड नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है ना टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। यानी 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते तक आपने अकाउंट में ट्रेड ही नहीं किया एक भी, तो अकाउंट आपका हाँ टर्मिनेट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाहर रहते हैं ना या किसी काम में व्यस्त रहते हैं, तो एक छोटा से हाँ। ट्रेड कर देते हैं, छोटा ट्रेड करके उसे तुरंत ही बाई सेल करके, मतलब 2 मिनट में ही बाई सेल कर लिया, तो अकाउंट एक्टिव ओके। रहती है। हाँ हाँ, ठीक है। ये हो गया। ठीक। उसके बाद आपकी जो हाँ। लिवरेज है ना, वो 1:100 मिलती है, यानी कि आप ये जनरली सबके साथ है, ये 100 लिवरेज सबके साथ मिलती है। ओके ओके। ठीक है, ये कुछ है नहीं। उसके बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कम से कम आपको आधे परसेंट से प्रॉफिटेबल रहना है। आधे परसेंट से मतलब कैपिटल से, कैपिटल में आधा परसेंट? हाँ, मिनिमम है ये मिनिमम है। हाँ अगर आप आधे हाँ परसेंट से प्रॉफिटेबल होते हो तो कंपनी जो है आपको प्रॉफिटेबल काउंट करेगी। मैंने कंडीशन आपको दिखाया था ना कि चैलेंज पास करने के लिए आपको 3 दिनों तक प्रॉफिटेबल रहना है। ये देखो इधर, हाँ हाँ। ये वाली। 3 दिन, हाँ जी जी। हाँ, 3 डेज तक आपको प्रॉफिटेबल रहना है, यानी कि आधे आधे परसेंट मिनिमम होने चाहिए 3 दिन। 3 डेज प्रॉफिटेबल होना चाहिए या 3 डेज ट्रेड करना चाहिए? 3 डेज प्रॉफिटेबल होना प्रॉफिटेबल चाहिए। होना चाहिए। ओ, ओके ओके। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी बात हाँ। नहीं है। आधे परसेंट मतलब क्या है, आपको सिर्फ $25 ही अचीव करना है ना। तो आप तो ओके दो दो ट्रेड करोगे तो वो लगभग लगभग हो जाता है। ठीक है, ओके ओके। वो मैं गाइड करूंगा आपको। ठीक श्योर। है। उसके बाद क्या है कि डेली लॉस के लिए जो लिमिट है ना वो 5% की है। अगर आपने किसी भी सिंगल डे में 5% लॉस कर दिया तो अकाउंट आपका टर्मिनेट हाँ। हो जाता है। ओके। ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं मुझे लग रहा है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ, आप दो ट्रेडिंग, मैंने जैसा बताया था आपको, आप दो अकाउंट रख सकते हो। ठीक है, एक 5000 के का और एक दूसरा कोई भी, यानी 50,000 का रख लो, 60,000 का रख लो, ओके। 20,000 का रख लो, तो कोई भी दो अकाउंट आप रख सकते हो, जैसा जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने। हाँ जी। ठीक है। और ये जो स्केलिंग 3 नहीं प्लान है, रख सकते, 2 रख सकते? हाँ बस दो रख, दो काफी है, दो बहुत है। नहीं नहीं, डाउट के लिए पूछा सर, मुझे हाँ, एक ही काफी है। नहीं नहीं, मैंने दो इसलिए बोला ना कि आप कम इन्वेस्टमेंट करके दो अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, और आपके एक ओके अकाउंट से पे आउट लो, एक अकाउंट को स्केल करो। ठीक है ना। ओके ओके। तो देखो, आप स्केल कर सकते हो 500 के तक, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा और बहुत बहुत आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन आप कर पाओगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है। हाँ। आपकी फर्स्ट पे आउट जो होती है 14 डेज पे होती है, उसके बाद आपको हर 14 डेज में पे आउट होती है। ठीक है, इनकी 14 डेज, साइड। वन हाँ, फोर 14। हाँ, मतलब 1/4 यानी 2 वीक, 2 हफ्ते। हाँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इनके साइड पे पड़ी है, कभी भी आप देख लेना। ठीक है ना, श्योर मैंने सर। थोड़ा सा इंट्रो आपको कर दिया ताकि मैं जो भी कुछ डिस्कस करूं तो आपको क्लियर समझ में आए। अब आ जाते हैं हम लोग श्योर। चार्ट पे। ठीक है, आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं सर, थोड़ा देखा है, छोटा बेबी है इसलिए थोड़ा, अभी थोड़ा दिखना है। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं तो मुझे ऐसा लगा कि आप, कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप में डाले थे कि सब लोग देख लो। कोई बात नहीं, चलो मैं हाँ बेसिक नहीं, से पहले इसी को आज क्लियर आज कर देता देख हूँ। दूंगी, आज खत्म कर दूंगी। कोई बात नहीं, तो देख अब लूंगी। मुझे, अब मेरा सवाल ये है कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूं, बताओ। अब बेसिक चीजें मैं वापस से रिपीट करूं तो वही सही है, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो सारी नहीं चीजें नहीं। मैंने वीडियो में डाली है तो आप उसको देख हाँ। लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप 2 बार ओके 3 बार देख सकते हो। और फिर मैं आपको एडवांस चीजों पे आपको फोकस करा सकता हूँ। अब जैसा ओके ओके। जैसा चाहो। नहीं, अभी थोड़ा सा एक इंट्रो दे दीजिए, अच्छा चलो तो ठीक है, मैं वीडियो भी देख लूंगी। कोई बात नहीं। ओके देखो इसमें क्या है, ये जो इंडिकेटर है ना, इसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। ओके। ठीक है, मैं जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ एक्चुअल में क्या है, ये इचिमोकू क्लाउड के साथ, ये आप देख पा रहे हो, आप हाँ जी स्क्रीनशॉट ले जी। लो चाहो तो। ओके ओके। ठीक है, इचिमोकू क्लाउड है। और HP ये, OTTR
वो वाला, हाँ, HPO। हाँ, हैरी ओके। पॉटर करके लिखा है, हैरी पॉटर। ओके। ओके। ठीक है, हो गया। हो गया। अब देखो इस इंडिकेटर को आप जब इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। आपने मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया कभी? हाँ, किया है सर। है ना? तो देखो इसके अंदर 9 डेज की मूविंग एवरेज है, 26 डेज की मूविंग एवरेज है, और 52 डेज की मूविंग एवरेज है। देख पा रहे हो तीन मूविंग एवरेज? हाँ जी सर, जी सर। और ये पूरा का पूरा जो इंडिकेटर है ना, इन तीन मूविंग एवरेज से कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है ना? ओके। हाँ। और ये जो वीडियो मैंने शेयर किया ना 5, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बनाया है। और क्योंकि मैं ओके। तो ट्रेनिंग देता हूँ तो बेसिक चीजें में लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैंने बनाया था। अभी देखो एक हाँ। मैं जो आपको जो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा आपके साथ, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लाइव मार्केट में काम करती है। और उसमें तीन हाँ। अलग अलग मेंटोर्स के कंसेप्ट हैं। ओके। तो पहला तो मैं आपको बताऊंगा इचिमोकू क्लाउड के बारे में। ओके। ठीक है। दूसरा क्या बताऊंगा, एसएमसी। एसएमसी आपको पता है? जी जी सर। आप बताओ क्या। सॉरी। एसएमसी का स्मार्ट मतलब मनी। क्या सम... स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, लेकिन हाँ, उतना क्लियर है नहीं पता है, अभी मैं ओके, लर्न कर रही हूँ। ओके। तो तो ऐसी कोई वीडियोस। बात नहीं। जावेद सर ने इसकी हम लोग को बेसिक डिटेल दी थी अपने हाँ हाँ। बुट कैंप में। बट हमें हाँ। थोड़ा और एडवांस लेवल की एसएमसी चाहिए। तो हम हाँ लोग क्या जी। करेंगे, ये एसएमसी का थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। ओके। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है फिबोनाची। ओके। ओके। ठीक है। तो इन इन तीन अलग अलग स्ट्रेटजी को मैंने कंबाइन किया है, और इसके हेल्प से मैं सारे ट्रेड लेता हूँ। और ये मैंने जो भी चैलेंज पास किया, इसी के हेल्प से पास किया है। तो सेम चीज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ओके सर। तो मुझे जो है सारे कुछ क्लियर करने में लगभग लगभग 3 महीने लगभग लगभग लग गए। क्योंकि मैंने पहले सबसे पहले तो ये एसएमसी जो है बुट कैंप जो खत्म हुआ ना, उसके बाद फिर मैंने एडवांस का कोर्स लिया, परचेज किया। उसके बाद वो ओके। मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिबोनाची का कोर्स परचेज किया, फिर वो मैंने क्लियर किया। और उसके बाद मैंने इचिमोकू जो क्लाउड है ना, ये मैं वो बहुत पहले से इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। ओ। तो ये तीन तीन स्ट्रेटजी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक है ना? ओके। ओके, ये तीन भी आपको, अलग अलग स्ट्रेटेजी है सर? तीन भी कंपाउंड होके नहीं है, अलग अलग है? हाँ, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, तीन अलग अलग चीजें हैं। ओके। लेकिन इसको मैं कंबाइन करके यूज करता हूँ, और ये आप आराम से कर पाओगे। देखो एक्चुअल में कोई भी कर सकता है, मैं इतना बोल सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसे आप प्लीज पूरा कर लेना, क्योंकि उसके बिना आप ओके आगे सर। आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है? श्योर श्योर सर। है ना? श्योर। चलो, तो मैं आपको पहले सबसे पहले आज बेसिक डिटेल इसको दे देता हूँ। तो जी। देखो सबसे पहले ये हमने लगाया है, डेली का चार्ट है। 5 मिनट्स। हाँ, आ गई आप, स्क्रीन आई आपके पास? जी, डेली चार्ट। ये डेली का चार्ट है, और यूएस डॉलर का है, यूरो यूएस डॉलर का है। और ये इस इंडिकेटर में जो 9 डेज की मूविंग एवरेज है ना, वो देखो इस तरह से प्लॉट होती है। और जैसा कि 9 डेज की मूविंग एवरेज होती है, वो कोई भी मूविंग एवरेज होती है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, ये आपको पता है। जी। यानी प्राइस जब भी उसके ऊपर जाएगी तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा, जब प्राइस जब भी इसके नीचे आती है तो ये ब्रेकडाउन माना जाएगा। क्लियर है ना? जी। जी। जैसे कि आप इस जगह पे देख पा रहे होगे। आप इस जगह पे देख पा रहे हो, प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। ठीक है। यानी इसने 9 डेज की मूविंग एवरेज को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। हाँ। और दूसरी, इधर में आप देखोगे कि प्राइस ने 9 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया। यानी कि हमारा ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन है, यानी कि बेरिश मूव है, मार्केट डाउन जा सकता है। और जब प्राइस इसके ऊपर आ जाती है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर है ये? हाँ जी सर, जी है सर। ना? उसी तरह से 9 डेज की मूविंग एवरेज काम करती है, उसी तरह से है 26 डेज की मूविंग एवरेज, ये वाली।
इसे हम लोग बोलते हैं, पहली जो लाइन थी ना इसे टेंकेंसन बोलते हैं, है ना। पहले अब लाइन कंडीशन। हाँ, टेंकिन टेंकिन बोलते हैं। आप देख पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो? नहीं नहीं सर, वो नहीं पता है मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो नाम में कुछ ज्यादा है प्रॉब्लम है नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये 9 डेज की मूविंग एवरेज रहती है, ठीक है। और दूसरा ओके। जो है ना वो 26, ये वाली जो है ना ब्लू वाली लाइन, हाँ। ब्लू लाइन जो रहती है वो 26 डेज की मूविंग एवरेज रहती है, ठीक है। ओके। बस इतना भी आप याद रखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ओके। ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। अभी मैंने दो मूविंग मूविंग एवरेज डाल दिया है। ब्लू वाली जो है ना 26 डेज की मूविंग एवरेज है, और 9 वाली जो है वो 9 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है। ओके। ओके। तो जब भी आपकी प्राइस जो होती है ना, प्राइस वो जब भी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे होती है ना, तो मार्केट हमारा डाउन साइड होता है, यानी कि वेरियस होता है, मार्केट डाउन जा सकता है। अभी देखो कि ये प्राइस जो है इसके नीचे चल रही है, तो मार्केट डाउन 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 ही मूव कर रही है ना। जी। आप इधर देख पा रहे होगे कि प्राइस जब जब भी इसके नीचे चल रही है ना, तो प्राइस डाउन ही चल रही है। हाँ, जाके उसे रेसिस्टेंट करके फिर नीचे आ रहा है, फिर भी उसे जाके हाँ रेसिस्टेंट करके हाँ, नीचे बिल्कुल आ रहा सही। है। जब जब ये प्राइस ऊपर की तरफ आती है और मूविंग एवरेज के पास आती है, ये रेजिस्टेंस मिलता है, वापस से वो नीचे चली जाती है। जब भी ये, लेकिन हाँ। इसमें क्या है कि ये जो रेड लाइन है ना ये भी ब्लू लाइन के नीचे चल रही है। इसका इसका मतलब है कि दो रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं, प्राइस को दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। पहला तो 26 से भी मिल रहा है और 9 से भी मिल रहा है, ओके। सही है ना। सही है, सही है। ठीक है। दूसरी दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जब जब प्राइस जो है इधर में आप देखोगे कि 9 डेज और 26 डेज दोनों से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव कर लिया, जी। है ना। अभी हमारा जी। प्राइस जो है अपसाइड चलने लगा, जी सर, ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड हमारा चेंज हो गया। तो हमारी जिस तरह से कोई भी मूविंग एवरेज काम करती है ना, बस उसी तरह से ये काम करता है। बस इसमें क्या है कि एक और इंडिकेटर है जो है 52 डेज का मूविंग एवरेज। हाँ। आप इधर देख पाओगे 52 डेज की मूविंग एवरेज, है ना। देख पा रहे हो? हाँ जी सर। एक मिनट, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अच्छा, तो आप अभी क्या है अब इस क्लाउड से क्या मालूम चलेगा कि जो बड़े जो ट्रेंड है ना, बड़ी ट्रेंड जो है ना वो है हमारा डाउन, क्योंकि प्राइस जो इस क्लाउड की डाउन डाउन चल रही है। ये जो क्लाउड है ना, हाँ हाँ। जो क्लाउड है ना, क्लाउड से प्राइस जो है नीचे चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो डाउन। बड़ी टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, वीकली और मंथली, ठीक है। हाँ। मंथली, और क्योंकि जो 9 डेज की मूविंग एवरेज है ना, ये छोटा टाइम फ्रेम दिखा रहा है। 26 का जो मूविंग एवरेज है वो मीडियम टाइम फ्रेम दिखा रहा है, और जो 52 डेज की मूविंग एवरेज है वो बड़ी टाइम फ्रेम को दिखा रहा है। 52 मूविंग मूविंग एवरेज किधर है? ये वाली एक क्लाउड जो बन रही है ना, ओ। ओके ओके ओके। ये वाली, ओके। ठीक है ओके। है ना। तो अभी क्या है कि ये तो आपको इस, मैं एक बार सारे को डिलीट करता हूँ। अब आप, जी। अब सब कंबाइन करने के बाद अगर आपको अगर ऐसा पता करना हो कि मार्केट हमारा डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जा रहा है, तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है, ये क्लाउड जो है बड़ा टाइम फ्रेम, और मीडियम टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है, तीनों की ट्रेंड जो है डाउन साइड है। क्यों? प्राइस सबके नीचे चल रही है, सही है। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं समझ पाए? जैसा कि नहीं अगर नहीं। मैं आपसे पूछूं कि मार्केट जो है इस साइड में, हाँ इस जगह पे किस साइड में मूव कर रही है, तो आप बता सकते हो आराम से ना कि जो प्राइस है वो 9 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 26 की हाँ मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, और हाँ। 52 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रही है। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है ना मार्केट का वो अप साइड है। अप ट्रेंड है, हाँ। क्लियर है ना। उसी हाँ तरह से, क्लियर। हाँ, उसी तरह से जब मार्केट जो है डाउन साइड आता है, डाउन साइड का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
अब देखो, अब इस जगह पे भी देखो आप, प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, तो हमारा ट्रेंड जो है डाउन साइड आ गया। क्लियर है ना? जी सर। हाँ। जी जी क्लियर। अब इसमें ट्रेड में कैसे एंट्री करेंगे इसकी मैं क्लियर बताऊंगा आपको, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अभी क्या है ना कि जी बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं किसी भी एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो फिर आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने जी ये समझ लिया कि तीन अगर मूविंग एवरेज से प्राइस अगर नीचे जाती है तो हमारा ट्रेंड जो है डाउन है ना? जी जी। अब एक वापस से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो तीन मूविंग एवरेज है ना, 52, 26 और ये वाली रेड वाली है ना 9 की, ठीक है? जी। आप देखोगे कि आप प्राइस जो है ना हर मूविंग एवरेज पे ना रेजिस्टेंस ले रहा है। देख पा हाँ रहे हो हाँ। इस जगह पे? हाँ जी 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 सर। ठीक है ना? यानी कि अ, अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे, नहीं छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, 9 वाली, छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, 9 वाली रेड है ना? रेड। हाँ। तो अगर 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 प्राइस अगर छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लेगा, और अगर प्राइस अगर बड़े मीडियम टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस इसमें तीन है ना, पहला जो है हाँ 9 की है, दूसरा है और 26 26 की, का है। और थर्ड है जी। 52 का। ठीक है ना? अभी प्राइस जो है सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस पे मिलेगा प्राइस को? 9 और 52। क्या? 9 9 9। 9 पे नहीं, नहीं 9 पे नहीं मिलेगा ना, 52 पे मिलेगा ना। क्यों? 52 स्ट्रॉन्ग है ना। ओके ओके, बहुत लेकिन वो बहुत दूर चले जाएगा ना, एसएल बड़ा हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अभी अभी तो बस जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आपको क्लियर करो, मैं आपको सिस्टम जब बताऊंगा ना ओके तो बिल्कुल ओके आप ओके आसानी से क्लियर कर पाओगे कि ओके एक्चुअली क्या है कि प्राइस को सबसे अधिक जो रेजिस्टेंस मिलेगी ना, वो मिलेगी 52 पे। ओके ओके। समझ गया ना? 52 पे मिलेगी। अब 52 पे जो मिल रही है ना, तो अभी हमें क्या करना है, हमें जब भी प्राइस में एंट्री करनी हो ना, तो अपने को 26 और 52 देखना है। क्या देखना है? ट्वेंटी। जब भी एंट्री करनी है, यानी बाई करना या सेल करना हो, तो हमें 52 और 26 को ही चेक करना है सर। ओके फाइन। ठीक है? और जब हमें प्रॉफिट बुक करना हो तब हमें 9 की मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ेगी। समझ? जी। है ना? तो मैं आपको एक छोटा सा हाँ। एग्जांपल दे देता हूँ कि सोचो ना कि ये जो प्राइस है ना, प्राइस इस जगह पे इसने 26 और 52 दोनों पे रेजिस्टेंस लिया, देख रहे हो? देख पा रहे हो स्क्रीन आ रही है? इधर। हाँ हाँ। ये वाली 26 और 9, हाँ जी। है जी ना, ये हमारी जो ब्लैक वाली है वो हो गई 52, और जो 26 वाली है वो है ब्लू लाइन। जी जी प्राइस ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया। अब देखो वापस से प्राइस ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया। जी। देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। है ना? तो इस तरह के कंडीशन अगर आपको मिलते हैं ना, इस तरह के कंडीशन अगर मिलते हैं तो ये डाउन ट्रेंड का पूरा सिग्नल है। क्लियर? ओके यानी कि ओके स्ट्रॉन्ग सर। डाउन ट्रेंड, यानी कि प्राइस जो है 52, प्राइस जो है ना, ये क्या करेगा कि ये प्राइस नीचे जब भी रिटर्न होगा ना, रिट्रेसमेंट लेगा ना, तो इस तरह से ये ऊपर की साइड जाएगा, और 52 से टकराने के बाद वापस से नीचे की साइड आएगा, फिर ये 52 की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे की साइड आएगा। तो यानी ओके। यानी ये वाली लेवल जो है ना सबसे अधिक हमारी इंपॉर्टेंट है। जी सर। समझ गए? अभी अब इतने टॉपिक तक कोई प्रॉब्लम है कुछ ऐसा? नहीं 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 सर नहीं। क्लियर है? तो आपको सिर्फ क्या याद हाँ जी। रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुझे 52 और 26 के पास जैसे ही प्राइस जाती है, मुझे थोड़ा उस पर एक्टिव हो जाना है, मुझे उस पर टाइम देना है, यानी कि मुझे उसमें सिग्नल मिल सकते हैं। ओके। क्लियर है? जी। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक किया है, अभी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। श्योर सर। हाँ। अब देखो ये प्राइस इधर 52 पे गया, देख रहे हो? स्क्रीन लेट आ रही है क्या? हाँ। नहीं नहीं सर, आ रही है। आ रही है ना, सही आ रही है ना?
हाँ। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे एक बार बता देना, क्योंकि मैं एक्चुअल में बताता जाता हूँ तो मुझे फोकस रहती नहीं है। नहीं नहीं दिख रहा है सर, अगर नहीं हो तो मैं बोल दूंगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसके पास देखो प्राइस ने इस तरह से रेजिस्टेंस लिया डाउन साइड, हाँ फिर प्राइस ने इधर भी रेजिस्टेंस लिया डाउन साइड, फिर प्राइस ने इधर भी रेजिस्टेंस लिया डाउन साइड। ठीक है। अब डेली का चार्ट है, डेली का चार्ट है, तो ये मूव जो है छोटी दिख रही है, हो सकता है छोटी दिख रही होगी, लेकिन ये छोटी मूव नहीं है, ये काफी बड़ी मूव है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ऐसा लग रहा हाँ, लग रहा है सर, लेकिन है? उसको कैच करना चाहिए, हाँ, कैच करना उसके है। उसके उसके लिए मैं हूं ना, मैं तो पूरी तरह से मैं सपोर्ट करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत श्योर लो। श्योर बस जो भी मैं आपको होमवर्क दूं ना वो कंप्लीट कर लेना प्लीज। क्योंकि क्या है ना कि श्योर। मैं ट्रेनिंग फी के लिए नहीं बता रहा हूँ किसी को, वो ट्रेनिंग फी मैंने इसलिए हाँ रखा है ना कि लोग सीरियसली लें, बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो मेरी मेहनत भी चली जाएगी। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लोग सक्सेस हो, और इतने सारे लोग हाँ बुट कैंप में आए थे लेकिन किसी ने भी सर्टिफिकेट डाला ही नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं हाँ। ही शुरू करता हूँ कुछ। अभी देखो ग्रेट ये है सर। हाँ जी, ये वाली आप देख रहे हो लास्ट वाली, कौन सा? ये वाली। हाँ, डाउन ट्रेंड का या अप ट्रेंड का? हाँ, डाउन ट्रेंड का। हाँ जी। ठीक है ना। अभी ये वाली जो मूव है, इस मूव को आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में ले चलते हैं, ये है हमारा डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है। आ रही है स्क्रीन? हेलो? जी सर जी सर। हेलो? जी सर जी सर। आ रही है स्क्रीन? हाँ। मैं ये बोल हाँ रहा था कि ये वाली जो आप ये वाली लाइन देख पा रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया अभी, रेड वाली, हाँ दिख, हाँ यानी दिख रही हूँ मार्केट, सर। हाँ मार्केट जो है इस समय डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना। हाँ मैं वापस से रिपीट करूं क्या? हाँ, ये जस्ट 1 मिनट का ये बता बोलिए सर। ओके ओके। देखो, मैंने जैसे जो कंसेप्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसी कंसेप्ट में मैं हाँ बता रहा हूँ कि प्राइस जो है इस जगह पे, इस एरिया में देख रहे हो, इधर में हाँ जी 52 और 26 दोनों प्राइस से इसने रेजिस्टेंस लिया है प्राइस में। जी। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमें इस तरह का सिग्नल मिलता है तो हम लोग अपने टाइम फ्रेम को कम करेंगे, टाइम फ्रेम को। ओके, उसे टच करके आना ऐसा कुछ जरूरत नहीं है क्या? उसके आगे उसके पास रहे तो चलता हाँ, है? उसके पास जाना चाहिए बस। हाँ ठीक है। ओके ओके। उसके पास अगर जाता है ना, तो फिर हम लोग हाँ आगे की कंडीशन हम उस पर अप्लाई करेंगे। अभी ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ताकि हमें क्लियर दिखे कि इस प्राइस पे हमारी रेजिस्टेंस मिली है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एंट्री के लिए हम लोग रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखेंगे। क्लियर है ना? ओके। एंट्री के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। ये मैं आपको सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। अगर मैं बाय का जी। एग्जांपल आपको दूंगा तो ये बाय का एग्जांपल, ये देखो इधर में, देख पा रहे हो? ओके सर जी। लेकिन जो सिग्नल रहता है ना, जो अब इधर अप ट्रेंड है ना, उधर हाँ 56 का सपोर्ट लिया है ना, ऐसा हो तो थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल लेकिन सही। वो उसको उसको हम्म। टच नहीं किया है तो थोड़ा हाँ नेक्स्ट कैंडल अगर उसके ऊपर चले जाएगा हाँ, तो। वो मैं आपको जब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा ना, तो आप क्लियर हो हाँ जाओगे। अभी तो बस ओके ओके। मैं आपको बहुत एडवांस अभी बता नहीं सकता, क्योंकि आप फिर उसमें फंस जाओगे और चीजें मुश्किल लगेगी। इसलिए मैं बहुत श्योर बेसिक श्योर। शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं छोटे छोटे आपको असाइनमेंट दूंगा, आप सब कवर करो, उसके बाद मैं एडवांस लेके चलूंगा। ठीक है। तो जी ये आपकी एक बाई का एक सिग्नल है, और ये इधर सेल का सिग्नल है। ठीक है, इतना समझ गए? जी सर जी सर। ओके। अभी हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हम लोग आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, ये देखो डेट कौन सा है, 30 अगस्त, 23। है ना? अभी हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज मुझे आपको बतानी है। जैसा मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी पहले, कि एंट्री करने के लिए, यानी कि हम लोग सेल या बाई करते हैं, तो उसके लिए हम लोग 52 डेज की और 26 डेज की मूविंग एवरेज को देखेंगे। ओके। लेकिन अगर जब हमें प्रॉफिट बुकिंग करना हो तो हम लोग क्या देखेंगे, 9 डेज की 9 मूविंग। मूविंग। यानी इस जगह पे आप देख जी रहे हो कि प्राइस जो है वापस से 9 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया रिवर्स डायरेक्शन में। जी। देख पा रहे हो इस जगह? आ रही है स्क्रीन? हाँ आ रही है सर, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? हाँ तो आ रही है तो क्लियर नहीं है, स्टक हो रहा है ओके। थोड़ा। तो कोई बात नहीं, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये इस जगह पे हमने एंट्री किया,
और उसके जस्ट हाँ बाद आप देख देख पाओगे कि 9 डेज की जो मूविंग एवरेज है, ये हम लोग जब प्राइस जो है ना डाउन साइड में चल रही है, लेकिन इस जगह पे हाँ। प्राइस ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में 9 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो जब ये ओके क्रॉस इस तरह से होता है तो हम लोग ये समझेंगे कि अब हमें अपने डाउन ट्रेंड से अपने को निकलना होगा। ठीक है, डाउन ओके। ट्रेंड में अब ट्रेड हम लोग नहीं लेने वाले हैं, डाउन ट्रेंड में ट्रेड हम लोग नहीं लेने वाले। ठीक है। जो ऊपर वाला ट्रेंड बता रहे हैं आप, ऊपर हाँ से जो डाउन हुआ है उधर से जो 9 समय का मूव ब्रेक हाँ, कर दिया है, तो हमको डाउन ट्रेंड नहीं लेना है। डाउन ट्रेंड अप ट्रेड नहीं लेना है। जैसा कि ये डेली का हाँ चार्ट है ना, तो डेली के चार्ट पे तो हाँ आप ट्रेड ले नहीं पाओगे ना। डेली के चार्ट पे तो हाँ ट्रेड लेना नहीं है, अपने को छोटे टाइम फ्रेम हाँ। में ट्रेड लेना है ना। बट ये डेली का जो टाइम फ्रेम है ना, ये अपने को सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट जो ओके है ना, ओके। मार्केट अप साइड हाँ जाने वाली है, डाउन साइड जाने वाली है। जी ये सर। हमारा ट्रेंड जो है डाउन साइड है। अब इस डाउन ट्रेंड को ही सिर्फ हम लोग इसमें से पता करें। तो ये दो चीज क्लियर हो गई कि एंट्री कब लेना जी है सर। और एंट्री कब नहीं लेना है ना। जी सर। जी सर। ओके। अब हम लोग वापस से चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ये मैंने दो लाइन मार्क किया है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में ही हमारा सारा ट्रेड हुआ है ना, ऐसा। इसमें हम कितने ट्रेड ले सकते हैं सर, उसमें टोटल में? अब तो मैं आपको एग्जांपल देने वाला, आप खुद मुझे बताना कितने ट्रेड ले सकते हो। एक्चुअल में ओके। ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट है। आप थोड़ा अगर आपने अच्छे से होमवर्क किया ना, तो आपको बहुत अच्छे हाँ अच्छे बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे। ओके। आ रही है स्क्रीन आपके पास? जी जी आ रही है सर। देखो, हमारी ट्रेड की डाउन ट्रेंड जो थी ना, डाउन ट्रेंड, मैं ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, डाउन ट्रेंड बोल रहा हूँ, ट्रेड ट्रेंड। ओके ओके ओके। यानी कि हमारी जो ट्रेंड थी, वो डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस जगह से। इस डेट में, डेट आप नीचे देख पाओगे, हाँ देख पा रहे हैं ना? 30 अगस्त। थर्टी हाँ, अगस्त नहीं ना, जी। हाँ 29 या 30 अगस्त है। ठीक है। हाँ तो अभी जैसा कि क्या है, मैंने बोला कि आपने सिर्फ डेली चार्ट पे ये चेक किया कि मार्केट डाउन जा सकता है, जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्लियर। उसके बाद आपने क्या ओके किया, 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग शिफ्ट कर गए। समझ गए? ओके। जी सर। 1 घंटे के चार्ट पे क्या करना है, वापस से, क्योंकि मार्केट हमारा डेली का डायरेक्शन क्या है, डाउन है। डेली जी हमारा क्या है, डाउन है ना। हाँ हाँ। डेली हमारा है डाउन। तो आवरली क्या होना चाहिए? डाउन। बिल्कुल सही। तो वापस से आपको ये कंडीशन मिल रही है। अब बोलो, आप ट्रेड करोगे या नहीं करोगे? करोगे सर, कर सकते हैं। ये देखो इस जगह पे आ रही है स्क्रीन। जी सर आ रही है। यानी कि हमने डेली चार्ट पे ट्रेंड देख लिया, उसके बाद वापस से हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे आ गए। 1 घंटे के चार्ट पर जब आओगे तो प्राइस कहाँ रहेगा, प्राइस रहेगा इस जगह पे, प्राइस रहेगा इस एरिया में रहेगा। ठीक है ना। तो थोड़ा आपको वेट ओके करना है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करेंगे। और प्राइस जब इसके नीचे जब आ जाएगी ना, क्लाउड के पास, 1 घंटे के टाइम फ्रेम, सही है ना, ओके। तो जी वापस से हम लोग क्या करें, ट्रेड में एंट्री करेंगे। आई समझ में ये वाली? जी सर। जी सर। है ना। अभी ट्रेड नंबर, अब ट्रेड काउंट करना, अब मुझे बताना कितने ट्रेड मैं काउंट करा रहा हूँ आपको। पहली ट्रेड ये आपकी, सॉरी ये ग्रीन मैंने क्लिक कर दिया। पहली ट्रेड आपकी ये वाली है। ठीक है। ओके। फिर क्या प्राइस इधर में आई है क्लाउड के पास? जी नहीं नहीं, इधर को इधर नहीं आए हैं। हाँ, प्राइस क्लाउड के पास नहीं आई है, लेकिन वो 20 क्लाउड के काफी नजदीक चली गई है ना। ये अपने को हाँ थोड़ा हाँ। देखना पड़ता है, ये बहुत सारे इसमें कंडीशन होते हैं। ओके। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखो, क्लियर हो जाएगा सारा। तो ये क्लाउड के पास प्राइस गई है ना। देखो प्राइस कहाँ चल रही थी, क्लाउड कितनी दूर चल रही थी, हाँ जी सर। है ना। अभी पास आ गई ना क्लाउड के पास, या तो क्लाउड इस प्राइस के पास आया और थोड़ा प्राइस भी क्लाउड के पास गया, तो हमारी जो इधर में जो गैपिंग है कम हो गई ना। और ये 26 की हम्म। जो मूविंग एवरेज है ना, ये थोड़ा कंफर्मेशन देता है। समझ गए? ओके। जी। हेलो।
जी सर, जी सर। हाँ समझ रहे हो ना। अब हाँ थोड़ा जी। मुझे रिप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा आप सुना समझ। रहे मेरा वॉइस, सुना रहे? हाँ हाँ सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। हाँ। अरे हाँ, ठीक है, तो ये सेकंड ट्रेड मिली आपको। हाँ, फर्स्ट ट्रेड क्लियर है सर, सेकंड ट्रेड थोड़ा। थोड़ा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि पहला ट्रेड जो है बहुत ही कंफर्म ट्रेड है, सेकंड ट्रेड में थोड़ी सी हाँ। कंफर्मेशन नहीं। तो क्या करते हैं ना, कि इसमें हमने 5 लॉट में काम किया ना, तो इसमें हमने क्या किया, 2 लॉट हाँ। में काम किया, ऐसा कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है ना। ओके। ओके, तो वापस से हम लोग आते हैं। अभी हमारा क्या डाउन ट्रेंड क्लोज हो गया, डाउन ट्रेंड चेंज हुआ क्या। नहीं, अभी तक अभी हमारा नहीं। डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, क्योंकि हमारी डाउन हाँ ट्रेंड जी। स्टार्ट इस जगह पे हुई थी। अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड है। जी सर। अब देख पा रहे हो इस जगह पे हाँ जी। प्राइस ने कितनी बड़ी मूव दी है, सारी कंडीशन मैच कर रही है इस जगह पे। हाँ जी सर, लेकिन उस जगह कुछ ज्यादा कैंडल्स है ना, तो हम एग्जैक्टली उधर कैसे ट्रेड ले सकते हैं? हाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, वो कैंडल है उस जगह पे, एक्चुअली में थोड़ा जूम करना पड़ेगा। देख, है, हाँ ये देख पा रहे हो, हाँ हाँ। है ना, कैंडल है इस जगह पे। तो ये ट्रेड नंबर आपका 3 हो गया ना, हाँ जी सर। ट्रेड नंबर 3। उसके बाद देखो वापस से प्राइस जो है इधर में आई, देख पा रहे हो? डाउन। ये वाली, डाउन ट्रेड। ठीक है। जी। और जब आप बैक टेस्टिंग करोगे ना, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब चलो। थोड़ा अभी बेसिक समझो। तो ये ट्रेड नंबर आपका 4 हो गया। उसके बाद, हाँ। उसके बाद वापस से नीचे आते हैं, और हमारे पास ये आप देख पा रहे हो इस जगह पे, कौन से सर? ये वाली, जी जी। है ना। अब इस वो जगह पे देखो, क्लाउड के ऊपर चले गया और क्लाउड को ब्रेक किया, और ब्रेक करके क्लाउड को नीचे आ ब्रेक गया, करने के बाद ट्रेड, हाँ। नीचे आ गया, है ना? तो ऐसे इस तरह लिमिट प्राइस में लिमिट डाल के कर सकते हैं, या उस मार्केट आर्डर पे ही कर लिमिट सकते डाल हैं? के कर सकते हो, लिमिट भी कर सकते हो। अभी तो एक स्टेप इसमें और चलेंगे हम लोग। और भी इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐड करूंगा। पहले तो मेन आपका डायरेक्शन क्लियर कर दिया ना, कि आपको डेली टाइम फ्रेम में अपने को चेक करना है। उसके बाद 1 घंटे के हाँ, टाइम फ्रेम में आएंगे। जी जी। अभी इतने चीजों में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको ऐसा। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उसके बाद क्या है, आप वो सारे जो वीडियोस लिंक दिए हैं ना, वो यूट्यूब वाले, वो सारे आप देख लेना प्लीज। हाँ जी सर, जरूर आज देख दूंगी। हाँ आप देख लेना। और ये क्या है ना, कि ये इस पे भी आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो। बट इसमें भी क्या है, हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। सर, हाँ इसमें ऐसे भी कुछ, हाँ इसमें भी कुछ एड ऑन करूंगा मैं। ओके। तो अभी तक जो सिस्टम मैंने आपको बताया, वो क्या बताया, कि डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले अपने लगाएंगे। और डेली टाइम हाँ फ्रेम में हम लोग देख लेंगे कि मार्केट हमारा डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जा रहा है। जी। अगर मार्केट अपसाइड दिखेगा, तो हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे और सिर्फ बाई का ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। सही है ना। ओके। सही और सही है सर। हाँ, और अगर डेली के टाइम फ्रेम में हमारा डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड लेंगे, बाई के ट्रेड नहीं लेंगे। जी जी। ठीक है। अभी आप इस जगह देखो कि हम आपका बाई मोड एक्टिवेट हुआ है, हाँ ये, जी सर। हो गया ना। हाँ। चलो कुछ और चार्ट के एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये कौन सा ट्रेंड है, अप है डाउन है। अप साइड है। अप अप साइड। है, बिल्कुल सही। अभी आपको सिर्फ डेली चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। मैं ओके आपको सर। व्हाट्सअप मैसेज भी कर दूंगा। आपको क्या करना है,
आपको ओके सिर्फ ओके। डेली चार्ट वॉच करनी है, और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे आप शेयर करोगे तो मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा। ये देखो बिल्कुल क्लियर कट अप ट्रेंड है। जी। ये यूरो कैड है ना, अप ट्रेंड है। जी सर। यानी कि समझो ना कि ये हमने, स्ट्रेटेजी सब पार पे चलता है सर? क्या बोल रहे हो? ये स्ट्रेटेजी सब पार पे चलता है? नहीं समझ पाया, क्या सरकार पे? अब जो पैर 28 पैर है ना सर, हम उसमें किस में ट्रेड अच्छा अच्छा, करेंगे, किसी सब में पर? किसी में भी चलता है, किसी में भी चलता है, सारे में ओके ओके। चलेगा। सारे में चलेगा, बट मैं जो यूएसडी पेयर है ना, यूएसडी पेयर आप हाँ देख पा रहे हो लेफ्ट साइड, राइट साइड में, मैं सिर्फ हाँ उस जी पे सर। फोकस करता हूँ, क्योंकि ये भी काफी 10 पेयर है, 10 पेयर में कितना काम कर पाएंगे। ओ श्योर श्योर। ये सफिशियंट है, यूएस डॉलर जो यूएसडी पेयर है ना, वो सफिशियंट है आपके लिए, किसी के लिए भी है। ओके ओके। ठीक है। अभी मैंने यूरो कैड का जो एग्जांपल दिया ना, देखो कितनी सारी इसमें अप ट्रेंड चल रही है। और आप इस लोकेशन के बाद, ये डेट कौन सा है देखो, नवंबर है ना, इसी महीने का ही, हाँ हाँ। देख पा रहे हो? हाँ जी सर, November 1। नवंबर 1 है ना। अभी आप देखना कि हाँ। 1 नवंबर के बाद कितनी सारी बाई की ट्रेड बनी है, 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं अपने। ओके ओके। आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो बहुत पैसे कमाओगे आप। ठीक है। मार्केट मार्केट में बहुत पैसे कमाने वाले हैं। जी सर। आप कौन सा डेट देखा था? November 1। नवंबर देखा था। अभी हम्म। ठीक है, नवंबर में हमारे पास ये देखना है कि क्या क्लाउड और मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गई क्या। जी। अभी November 3 से 3 3 और 6। ये गई है क्या? नहीं। ये वाली देखो, नवंबर, हाँ, 6 6 से जाइए गई है। है ना, गई है। तो यानी कि आपको हाँ एक ट्रेड मिले, फिर एक ट्रेड मिलने के बाद, ये तो बहुत बड़ी ट्रेंड है, 1 घंटे के टाइम में भी हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को और छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। ठीक है, ये मैं कल बताऊंगा। ठीक है, जो ओके। भी नेक्स्ट सेशन हो ना, उससे मैं आपको बताऊंगा। जी सर। यानी कि हमने 2 टाइम फ्रेम को अलाइन कर लिया, और हमारी कंफर्मेशन जो है बढ़ गई। ठीक है, तो हमारे एक जी। अपसाइड सेटअप है। फिर उसके बाद देखो प्राइस कब गई, क्लियर है? के बाद यानी 13 नवंबर को गई ना, 16 16। 16, 13 नवंबर, हाँ। 13 में ऊपर आ गई थी, 13 में ऊपर आ गई थी, उसके बाद 16 में गई है। हाँ जी ठीक जी। है ना। और ये कितनी बड़ी बड़ी मूव है, आप बता पाओगे? आपको पता है पिप्स, पिप्स पता है कितने पॉइंट्स में कितने हाँ। प्रॉफिट होती है? 1400 वो नहीं पिप्स। पता है, पिप्स पता है। अच्छा अच्छा, ये देखो 1400 पॉइंट्स है, पिप्स नहीं है, 141 पिप्स है। देख पा फोर्टीन रहे हो तुम? हंड्रेड हाँ जी सर। यानी कि ये जो टारगेट है ना, बड़े बड़े टारगेट है, मतलब 10x टारगेट है, 10x। जी जी। आपने सही डायरेक्शन में अगर ट्रेड ले लिया ना, तो बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे आपको। और स्टॉप लॉस कितनी छोटी है, स्टॉप लॉस भी मैं दिखाता हूँ, जबकि आपको इस पर ट्रेड लेना नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल की दिखा रहा हूँ। आपने इधर में अगर स्टॉप लॉस डाला 22 पिप्स का, और टारगेट हमने बढ़ाया, तो ये गया है 6। देख पा रहे हो? हाँ जी सर, जी सर। है ना? टू तो हंड्रेड ये एंड ट्वेंटी ट्रेड, हाँ, ये ट्रेड नंबर आपका 2 है। अभी वापस से क्लाउड के पास प्राइस आ गई, इस जगह पे देख रहे हो, क्लाउड के पास वापस से प्राइस आ गई, वापस से हमारा बाई सेटअप बनेगा। ओके। तो ये ट्रेड नंबर 3 है, यानी आपने एक बार डेली चार्ट को चेक किया, और 1 घंटे में मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। जी सर। ठीक है। तो अ, अब ये बताओ कि आज पहला सेशन था तो कैसा लगा आपको, अच्छा कुछ लगा, मतलब कुछ पॉजिटिव ग्रेट लग रहा है? ग्रेट सर। रियली रियली ग्रेट सर। ओके, चलो। तो पहले सेशन में हम लोगों ने इतना कुछ जान लिया, अभी सोचो कि पूरा 1 महीना हमारे पास है, तो पूरे 100% मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आप बिल्कुल टारगेट अचीव कर लोगे, फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लोगे। और न्यू ईयर्स में आपको फंडिंग भी, पे आउट मिल जाएगी, फंडिंग तो आपको दिसंबर में ही मिल जानी चाहिए। ठीक। थैंक हाँ, यू। और जनवरी में फंडिंग मिल जाए, पे आउट मिल जाएगी, तो आराम से आप अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। थैंक तो ओके, तो मैं आपको सेशन की पूरी प्लानिंग व्हाट्सअप कर देता हूँ, कैसे कैसे करना है, क्योंकि आज थोड़ा अर्जेंट हो गया, आपने मुझे लेट हाँ से पेमेंट किया ना, इस कारण से मैंने सोचा चलो
आज शुरू कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप भी उदास हो जाओगे कि इतनी इतने सोचने के बाद पेमेंट किया और सर ने आज टाल नहीं, दिया। वो थोड़ा बेबी का स्कूल टाइम था सर, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके ओके तो ओके। खत्म करके पेमेंट करने के लिए थोड़ा लेट हो गया, सुबह का टाइम है ना इसीलिए। हाँ समझ गया, कोई बात नहीं। तो हम्म, कोई बात नहीं, चलो आगे की जो मैसेज है मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, क्या आपका होमवर्क रहेगा। और हाँ उसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल है ना हमारा, कैसे कैसे टाइम में हाँ। सेट करना है, वो मैं आपको मैं व्हाट्सअप कर दूँ, ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक यू सो है मच। ना, हाँ ओके ओके, वेलकम। या और एक काम आप कर सकते हो क्या मेरे लिए। बोलो सर। आप वो ग्रुप है ना जिसमें जो मैंने ग्रुप बनाए थे फंडिंग वाले, पेड हाँ, पेड पेड, उसमें एक फीडबैक डाल दोगे कि आज हमने पहला सेशन अटेंड किया, और जो भी आपको अच्छा लगे, आपके ओके ऊपर है। ओके। उससे क्या होता है ना कि अभी देखो इस सेशन में से आप सिर्फ अकेले हो, और ये सेशन सिर्फ मैंने आपके लिए चालू किया, क्यों, क्योंकि आपके पैसे आए तो मुझे टेंशन हो गई कि आप किसी ने पैसे किए, तो वो तो मुझे बताना पड़ेगा। अभी क्या है कि हाँ आपके मैसेज से कुछ लोग और जुड़ जाएंगे, तो नेक्स्ट सेशन में कुछ लोगों को मैं बोलूंगा कि हाँ इस सेशन में आ जाओ, टाइम अपना चेंज कर लो, और कुछ वापस से जो लोग जुड़ेंगे ना उनको भी मैं आपके सेशन में डाल दूंगा, तो 5-6 लोग हो जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके ओके ठीक है। सर। और मैं 5 से 10 लोगों की ही बैच अभी रखना। वो 30 मेंबर्स को एक ही बैच रखे या अलग अलग कर दिए? एक्चुअल में क्या है ना, 30। सबकी टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रही, कोई बोल रहा है रात को 10 बजे कर लो, कोई बोल रहा है 2 बजे से सर हाँ दिन को कर लो। ठीक है। हाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, मैं बस इतना सिंपल में इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 5-6 लोग और आपके सेशन में आ जाते हैं ना बैच में, तो आपको थोड़ा हेल्प हो ओके। जाएगा। और मैं सिर्फ 5 से 10 लोगों की बैच ही बनाऊंगा, जावेद सर ने बहुत बड़ी बैच बना दी थी 150 लोगों की। हाँ तो उसमें क्या हाँ होता है, हाँ प्रॉब्लम समझ में नहीं आती किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ जी और सर। मेरा पर्पस बिल्कुल हेल्प करना है, नहीं, तो अगर इसलिए। आप 30-40 मेंबर्स रख सकते हैं ना, 30 एटलीस्ट 20 और 25 हाँ लाइक रख दैट, टू सकता हूँ, बैच। रख सकता हूँ, रख हाँ सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ फिर भी आप एक बार पॉजिटिव जो भी आपको लगता है, आप एक बार फीडबैक डाल देना कि हमने आज पहला सेशन हाँ अटेंड किया और मुझे पूरी ये ऐसा ऐसा लग रहा है, तो लोग थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे, तो मुझे थोड़ा मैं बैच में ऐड कर दूंगा आपके, ठीक है ना। और भी ओके मैं कुछ लोगों को ऐड ओके। करता हूँ जो पहले से कल से ये हुए हैं ना, उनसे भी मैसेज करता हूँ कि टाइम चेंज करोगे क्या सब लोग, तो फिर देखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, क्या टाइम सर? मैं सारा व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप अभी सिर्फ इतना आप ओके कर लो कि आप सिर्फ एक पॉजिटिव फीडबैक आप डाल दो, बस इतना काफी रहेगा ओके मेरे लिए। है ना। ओके सर। है ना। ओके। ठीक है। तो जी। थैंक यू फॉर टुडे। या यू टू सर। थैंक यू सो ओके। चलो, मच। क्लोज बाय। करें फिर। हाँ जी सर। ओके।